नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का टाइटल है मेरे बचपन के दिन। दोस्तों, मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है जिसको लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपने बचपन व स्कूल कॉलेज के दिनों की खट्टी मीठी यादों को संजोया है। उन्होंने उस वक्त की सोसाइटी, लड़कियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, अपने घर का माहौल, उनके प्रति उनके माता-पिता का पॉजिटिव रवैया व अपने स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में बताया है। इस पार्ट में लेखिका ने यह भी बताया है कि उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती, तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी कि उनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी छोटा सा सहयोग दिया था। तो आइए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनके परिवार में 200 वर्ष बाद किसी लड़की ने जन्म लिया और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उनके दादाजी ने माता दुर्गा की पूजा आराधना की थी। उनके पिताजी बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री पढ़ लिख कर महान बने। उनके पिता अंग्रेजी जानते थे और घर में उर्दू और फारसी सभी लोग जानते थे। उनकी माताजी जबलपुर की थी, जो हिंदी और संस्कृत जानती थी। इसीलिए हिंदी और संस्कृत पढ़ना उन्होंने अपनी माता से सीखा। लेखिका कहती हैं कि उनकी माता ने उन्हें पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने की प्रेरणा भी दी। पंचतंत्र की कहानियां अच्छी शिक्षा की प्रेरणा देती हैं। लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उर्दू फारसी पढ़ने से मना कर दिया। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह मीरा के पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाती थी तथा गीता का पाठ भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। अब लेखिका को स्कूल भेजने का समय आ गया था। उनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग था, इसीलिए वहाँ उनका मन बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर उनके फादर ने उन्हें क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ उन्हें सीधे 5th क्लास में एडमिशन मिल गया। यहाँ का माहौल लेखिका के घर के जैसा ही था। वहाँ पर एक मेस भी था, जहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता था। यहाँ लेखिका का मन पढ़ाई में लगने लगा। वो हॉस्टल में रहती थी, जहाँ एक कमरे में 4 लड़कियाँ एक साथ रहती थी। हॉस्टल में उनकी पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान बनी, जो उस समय 7th क्लास में पढ़ती थी। हॉस्टल में सब सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के नाम से जानते थे। यहाँ लेखिका भी अब कविताएं लिखने लगी थी, लेकिन वह किसी को इस बारे में बताती नहीं थी। लेकिन एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी को इस बारे में पता चल गया। तब उन्होंने हॉस्टल के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों मिल बैठकर कविताओं की तुकबंदी करते थे। उन दिनों हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ करता था। लेखिका अपनी कविताएं छपवाने के लिए स्त्री दर्पण मैगजीन में भेजने लगी। जब भी उस मैगजीन में उनकी कविताएं छपती, वो बहुत खुश हो जाती। उसी वक्त गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू किया था और आनंद भवन इस असहयोग आंदोलन का मेन सेंटर था। वहाँ पर अक्सर कवि सम्मेलन होते रहते थे और उन्हीं कवि सम्मेलनों में लेखिका भी भाग लेती थी। इन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष अयोध्या सिंह हरिओद, रत्नाकर, श्रीधर पाठक जी होते थे। कवि सम्मेलनों में वो हमेशा ही प्रथम आती थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने 100 से अधिक मेडल जीते थे। एक बार लेखिका को एक चांदी का कटोरा इनाम के तौर पर मिला, जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। उन्होंने इस कटोरे को जब सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया, तो उन्होंने खुश होकर लेखिका से उसी कटोरे में खीर खिलाने की फरमाइश कर दी। उस समय अक्सर गांधी जी आनंद भवन आया करते थे और उनके हॉस्टल की लड़कियां भी एक आना दो आना बचाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन कोष में दान देती थी। जब लेखिका ने गांधी जी को वह चांदी का कटोरा दिखाया, तो गांधी जी ने उनसे वो कटोरा मांग लिया। वापस घर आकर जब उन्होंने ये बात सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बताई, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा कि खीर तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी, चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। इसके कुछ समय बाद सुभद्रा कुमारी चौहान उनके हॉस्टल से चली गई। उसके बाद कोल्हापुर की जैबुनिसा उनके साथ उनके कमरे में रहने आई, जो उनके काम में बहुत मदद करती थी, जिस वजह से उन्हें अपनी कविताएं लिखने का खूब समय मिल जाता था। वह मराठी बोलती थी, इसीलिए लेखिका को भी उनसे मराठी सीखने का मौका मिला। हॉस्टल में अलग अलग भाषाएं बोलने वाली, अलग अलग प्रदेशों से आई सभी छात्राएं एक साथ रहती थी। सबके बीच प्रेम, अपनापन व सौहार्द था। कहीं भी कोई आपस में मतभेद नहीं था। इसके बाद लेखिका आगे की पढ़ाई के लिए विद्यापीठ चली गई। लेखिका कहती है कि मेरे बचपन के संस्कार ताउम्र मेरे साथ रहे। इसके बाद लेखिका अपने पड़ोसी जवारा के नवाब साहब के बारे में बताती है।
जिनकी नवाबी को अंग्रेजों ने छीन लिया था और वो उनके पड़ोस में आकर रहने लगे। नवाब साहब की बीवी को लेखिका ताई कहती थी और उनके बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान कहते थे। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छा खासा मेलजोल था। दोनों परिवार सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम भी मनमोहन नवाब साहब की बीवी ने ही रखा था, जो आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। अंत में लेखिका कहती हैं कि उस समय लोगों के बीच अपनापन व प्रेम था। समाज में सौहार्द व एकता का वातावरण था। लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की तीज त्योहार मनाते थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये सब एक सपना था। लेखिका कहती है कि काश अगर आज भी वही माहौल होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।